KP classes dedicated to excellence. इस लेक्चर में वी विल फोकस ऑन द चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, बट इसमें मैं दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. एक डिफरेंशिएशन वेयर वी जस्ट फाइंड द डेरिवेटिव और उसको उसके सारे प्रोसेस. एक इसका पहली एक्सरसाइज चैप्टर की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो इसके बाद वाले लेक्चर में कवर होगा. अभी आज वी विल सोनली फोकस ऑन डिफरेंशिएशन और इसके रिविजन पे. अच्छा, डिफरेंशिएशन इज पार्ट ऑफ कैलकुलस जो कि हमारा ऑलमोस्ट 30-35-40 मार्क्स का आता है. तो ऑलमोस्ट इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ फ्यू 1 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स. 3 मार्कर्स भी हो सकते हैं, 2 मार्कर्स भी हो सकते हैं, 1 मार्कर भी हो सकते हैं. कोई इससे बड़ा सवाल 5 मार्कर तो इससे नहीं आता है, लेकिन 1, 3, 2 मार्कर्स आर देयर विच इज इम्पॉर्टेंट. 8-9 नंबर का, ये 7-8 नंबर का आ सकता है. कंटिन्यूटी डिफरेंशियल में मिला के तो बिल्कुल 8-9 नंबर का ये हो सकता है. तो डिफरेंशिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये जितना अच्छे से डिफरेंशिएशन करना हमें आएगा उतना ही अच्छा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी हेल्प मिलेगी. तो इसका एक रिवीजन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी हैं हमने नहीं देखी हैं वो सब भी देखने की कोशिश करेंगे. शुरुआत तो हमें पता ही है, 4 मेन टॉपिक्स है डिफरेंशिएशन में. एक है चेन रूल. चेन रूल के बाद देन देयर इज लॉग, यूज ऑफ लॉग टू सॉल्व द डिफरेंशिएशन. देन देयर इज पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर थीटा या टी के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और फिर उसे कैसे करते हैं. एंड देयर इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और बेसिकली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इस पे सब पे एक एक करके आते हैं. चेन रूल का एक बेसिक सवाल 2024 में पूछा हुआ है. ट्राई टू सॉल्व दिस लॉग ऑफ अंडर रूट सेक रूट एक्स. लॉग ऑफ अंडर रूट सेक रूट एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16. एट एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16. तो सिंपल चेन रूल लगाना है. तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स विल बी, पहले तो log का डेरिवेटिव विच विल बी 1 अपॉन जो भी टर्म है पूरी टर्म. देन अंडर रूट का डेरिवेटिव, अंडर रूट का 1 अपॉन 2 रूट होता है, 2 अंडर रूट सेक रूट एक्स. देन सेक का डेरिवेटिव विच इज सेक रूट एक्स एंड tan रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1 बाई 2 रूट एक्स. तो इस तरह से पूरा चेन बनेगा. तो फाइनली वी कैन से कि सेक रूट एक्स tan रूट एक्स और अपॉन में 2 इंटू 2 4 बाहर कर लेते हैं, और एक रूट एक्स, फिर एक सेक रूट एक्स रूट अंडर रूट के अंदर, और फिर अंडर रूट के अंदर एक मिनट, यहाँ पे अंडर रूट आएगा क्या? 1 अपॉन लॉग का हो गया, फिर रूट का 1 बाई 2 रूट एक्स हो गया. हाँ ठीक है, सेक रूट एक्स और सेक रूट एक्स क्योंकि 2 बार आ रहा है तो वी कैन टेक रूट ए इंटू रूट ए इज ए, वही वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं. तो इट विल बी सिंपली सेक रूट एक्स, और बाकी तो हो ही गया, तो सेक रूट एक्स कट जाएगा सॉरी. तो इट विल बी सिंपली 1 बाई 4 रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स. और अगर हम अब वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 16 है, x इज पाई स्क्वायर बाई 16. तो 1 बाई 4 अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 16 और tan अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 16. तो इट विल बी 16 रूट से कट जाएगा, पाई स्क्वायर तो 1 बाई पाई, और tan पाई बाई 4, tan pi by 4 which is 1. तो 1 by pi into 1 which is 1 by pi. तो 1 by pi is the answer for this particular question. तो ये बेसिक चेन रूल पे क्वेश्चन है. एक और सवाल थोड़ा सा बेसिक ही है चेन रूल पे, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन. हो गया. अब एक सवाल और देखते हैं. आपको फंक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स गिवन है. एफ डैश एक्स इज ई टू द पावर रूट एक्स, ई टू द पावर रूट एक्स. तो y इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ डैश एक्स इज ई टू रूट पावर रूट एक्स, और आपको डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स. तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. अब dy बाई डी एक्स विल बी, चेन रूल लगेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स स्क्वायर है,
और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, तो वी कैन राइट 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर एफ डैश एक्स रूट ई रूट एक्स है तो एफ डैश एक्स स्क्वायर क्या होगा, e की पावर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो ये e रूट एक्स आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2x और e टू द पावर रूट एक्स, 2x e टू द पावर रूट एक्स, तो डेरिवेटिव dy बाई dx इज 2x e टू द पावर रूट एक्स। रूट एक्स सॉरी रूट एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, नहीं सॉरी रूट एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। टू एक्स ई की पावर x, 2x e की पावर x is the answer. Now this is the basic chain rule. I hope everyone has got it. आगे इससे अगर हम आगे बढ़ें तो एक क्वेश्चन होता है मॉडुलस में, डेरिवेटिव ऑफ मॉड फंक्शन, ये भी बेसिक में ही है, इट इज नॉट लॉग वॉग लेने वाला नहीं है, बट डेरिवेटिव ऑफ अ मॉड फंक्शन, जैसे एफ एक्स है मॉड एक्स माइनस 3 एंड आई एम आस्किंग एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो इसका यूजुअली आंसर वैसे कि हमें लगता है कि मॉड है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो एफ डैश एक्स जो है उसका आंसर आ जाएगा, भाई सेम आंसर आ जाएगा। बट इन सच केसेस वी मस्ट ब्रेक द फंक्शन। मॉड फंक्शन किस तरह से ब्रेक होता है हमें पता है, x माइनस 3 व्हेन x माइनस 3 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ x माइनस 3 व्हेन ऐसे x इज लेस देन 3, तो लेस देन 3 के लिए ये फंक्शन है। तो अगर मैं अब इसका डेरिवेटिव लिखूं तो आई शुड राइट कि x माइनस 3 का 1 और इसका 0, तो ये 1 आ जाएगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इसका 1 और ये 0 और बाहर माइनस है तो माइनस 1 आ जाएगा फॉर x लेस देन 3। तो आई हैव आस्क्ड फॉर 2, तो 2 इज लेस देन 3, तो एफ डैश ऑफ 2 का आंसर आएगा -1। एफ डैश ऑफ 4 बोलूं तो 1 आएगा, बट एफ डैश ऑफ 2 बोले तो -1 आएगा, है ना, बिकॉज 4 ऊपर वाले में लाई करेगा। एफ डैश ऑफ 4 क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में लाई करेगा, तो उसका 1 आंसर आएगा। तो ऐसे अगर मॉड फंक्शन का डेरिवेटिव है, वी मस्ट ब्रेक द फंक्शन, उस हिसाब से जज करना चाहिए। तो जैसे एफ डैश ऑफ सॉरी एफ एक्स इज गिवन एज मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो आपसे पूछ लिया जाए एफ डैश ऑफ -3 एंड एफ डैश ऑफ 1 एंड एफ डैश ऑफ 4, तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो अगर इसको हम ब्रेक करना चाहें तो वी विल हैव टू फर्स्ट फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, उसको प्लॉट करेंगे अगर हम तो -2 एंड +2, एक बड़ा नंबर 2 से बड़ा ले लेते हैं, 3 पे ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। हमें पॉजिटिव से मतलब नहीं है, हमें तीनों से मतलब है जो क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से। तो जैसे आपको इसको हमें ब्रेक करना है तो वी मस्ट ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट, 2 जगह पॉजिटिव आएगा, एक्स स्क्वायर -4 व्हेन x इज लेस देन -2 and x is greater than 2, and minus of x square minus 4 when x is between -2 to 4, -2 to 2। तो जब आपसे डेरिवेटिव कराए इसका f डैश x का, तो f डैश x के डेरिवेटिव की बात करें तो f डैश x का डेरिवेटिव आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 का 2x when the conditions are met, 2x when x is less than -2 and greater than 2, and minus of 2x when x is between -2 to 2। तो जब आपसे पूछा गया f डैश ऑफ 3, यहाँ पे आपसे किस किस की वैल्यू पूछी है, -3 1 and 4, -3 1 and 4, तो f डैश ऑफ -3 which lies in this range, तो 2 into -3 which is -6 is the answer। f dash of 1 lies in this range, so -2 into 1 which is -2 is the answer, and f dash of 4 which lies in this range, so 2 into 4 8 is the answer। तो इस तरह से हमें आंसर करना है डिफरेंट वैल्यू के लिए।
ठीक है, तो मॉड फंक्शन इस तरह से ब्रेक होता है। एक क्वेश्चन बोर्ड में ही पूछा हुआ है 2025 में, मॉड फंक्शन पे ही है, बट इट इज ऑन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। एफ एक्स इज मॉड ऑफ tan 2x, मॉड ऑफ tan 2x, और वैल्यू निकालनी है एट पाई बाई 3, एफ डैश एक्स एट पाई बाई 3। पाई बाई 3 पे वैल्यू निकालनी है। तो tan 2x की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 3। तो अगेन वी हैव टू ब्रेक द फंक्शन। तो tan 2x को ब्रेक करें, वी नो क्वाड्रेंट चेंज अगर थोड़ा सा याद हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो आई कैन राइट कि tan 2x पॉजिटिव tan 2x रहेगा when 2x is between 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये नेगेटिव tan 2x रहेगा when 2x is between 0 to pi by 2 to pi, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो tan 2x का आ जाएगा sec स्क्वायर 2x और 2x का 2, एंड द रेंज अगर मैं x को 2 से डिवाइड कर दूं तो आई कैन से कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। सेम यहाँ पे -2 sec स्क्वायर 2x व्हेन x इज बिटवीन 2 से अगेन डिवाइड कर दूं तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में। तो अब मुझसे पूछा गया एफ डैश ऑफ पाई बाई 3 विच इज 60 डिग्री। 60 डिग्री लाइज इन नीचे वाला रेंज, तो -2 sec स्क्वायर 2 इंटू पाई बाई 3, तो -2 sec स्क्वायर 2 पाई बाई 3 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज नेगेटिव, बट स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो sec स्क्वायर पाई बाई 3 हो जाएगा, और sec 60 डिग्री इस cos 60 का उल्टा यानी 2, तो -2 इंटू 2 स्क्वायर, तो -8। -8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये 2 मार्कर 25 में पूछा हुआ है, और मॉड फंक्शन का ही क्वेश्चन है, बट इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट चेंज की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं आराम से, क्वाड्रेंट चेंज की हेल्प से ब्रेक करके फिर x की वैल्यू निकालनी। 2x में फंक्शन था, x में होता है तो डायरेक्ट कर देते, 2x में है तो हमें उसे डिवाइड करके उस रेंज में लाना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ वी डू मॉड फंक्शन। तो ये भी थोड़ा सा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ मॉड फंक्शंस एंड डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल बेसिक्स देयर अपॉन। अब आगे थोड़े हायर डेरिवेटिव और प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे थोड़ी चीज़ें मुश्किल हैं प्रूव करने में। डेरिवेटिव सिर्फ निकालना हो तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, प्रॉब्लम तब आती है जब डेरिवेटिव के क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो उस तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें एक सवाल है हमारे पास कि y इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज y गिवन एज y, और आपको शो करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। नाउ टू स्टार्ट विथ, आप लॉग लेना चाहो तो लॉग से भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है बिना लॉग के भी डायरेक्ट हो जाएगा चेन रूल से। इसको स्टार्ट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर x का डेरिवेटिव आएगा 1,
फिर रूट का आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे हम थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करें तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू ये टर्म कुछ इस तरह से आ गई x, इनफैक्ट ये नीचे डिनोमीटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हम यहाँ ले आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही चीज़ यहाँ y भी है, तो इसको हम y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y। नाउ इफ आई डू स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये इस पे से रूट पे से हट जाएगा और सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस 2y का भी होल स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर, 2y का भी होल स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ एक सवाल नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास है पैरामीट्रिक फॉर्म में डबल डेरिवेटिव का। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है। डबल डेरिवेटिव इन पैरामीट्रिक फॉर्म, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 और y इक्वल टू sin थीटा, and you have to find d2y by dx square at theta equal to pi by 4। थीटा इक्वल टू पाई 4 पर डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है। यहाँ पे एक चीज़ बच्चे यूजुअली गलत करते हैं, डबल डेरिवेटिव लेते हो, तो उसको हम बताएंगे। बट पहले नॉर्मल प्रोसेस क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म सॉल्व करने का, पहले आपको dx बाई डी थीटा निकालना है। dx बाई डी थीटा क्या आएगा, a कांस्टेंट बाहर लेके cos का माइनस साइन प्लस log का 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, tan का क्या है sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का क्या है 1/2। तो दिस इज dx बाई डी थीटा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो a 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन अपॉन कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा प्लस हाफ का ये 2 बाहर रख लें, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर, इसको साइन बाई कॉस, एक कॉस कैंसिल, तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 बच जाएगा। जिसमें कि हम अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं, ये अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, तो ये आ जाएगा a माइनस साइन थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, यानी कि 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, थीटा बाई 2 का डबल होगा। तो फिर एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इतना आ जाएगा a कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज dx बाई डी थीटा। नाउ अगर आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स, दिस इज dx बाई डी थीटा, तो आप पहले dy बाई डी थीटा निकालोगे। dy बाई डी थीटा क्या आ रहा है, अब क्योंकि क्वेश्चन में y इज गिवन एज साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा विल बी सिंपली cos थीटा। तो dy बाई dx जो पहले निकलेगा दैट विल बी द डिविजन ऑफ dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा। डी थीटा कैंसिल, dy बाई dx, dy बाई dx। अब dy बाई dx क्या है, सॉरी डी थीटा कैंसिल, dy बाई dx आएगा, तो इसको अगर हम पुट करके रख दें तो dy बाई डी थीटा इज a सिर्फ cos थीटा आ रहा है और ये a cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो ये स्क्वायर से कट कर दिया, 1 बाई a cos थीटा, 1 बाई a cos थीटा। वन बाई ए कॉस थीटा इज द आंसर फॉर, या इसको हम
अपॉन में कॉस थीटा की जगह ऊपर सेक थीटा भी लिख सकते हैं, 1/a सेक थीटा। नाउ 1/a सेक थीटा। अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव करें d2y/dx², तो यहाँ ध्यान रखना है d2y/dx² जब करेंगे 1/a तो बाहर है, सेक का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और क्योंकि आप d2y/dx का एक्चुअली मतलब होता है कि दोबारा से डेरिवेटिव करना है dy/dx का, तो जो dy/dx का आंसर आया उसको दोबारा x के साथ डेरिवेट करो। तो इसका आंसर अगर 1/a सेक थीटा है तो सेक 1/a बाहर रखेंगे, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का d थीटा बाई dx। तो अगर आप इसको देखें तो 1/a सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, तो इसका रेसिप्रोकल 1/a cos स्क्वायर थीटा। तो 1/a स्क्वायर और सेक थीटा, इनफैक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हैं 1/a स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा, 1/cos साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर 4, बिकॉज दो यहाँ पे और दो यहाँ से आएंगे। तो इतना आपका आ गया। नाउ किस वैल्यू पे पूछा है, क्वेश्चन इज आस्क्ड एट थीटा इक्वल टू π/4। तो अगर हम π/4 रख दें थीटा की जगह, तो इट विल बी 1/a स्क्वायर साइन π/4 अपॉन कॉस π/4 का होल स्क्वायर। अब cos π/4 इज 1/√2, साइन π/4 इज ऑल्सो 1/√2, तो 1/a स्क्वायर 1/√2 और 1/√2 की पावर 4, तो 1/2 1/4, 4/√2a स्क्वायर, 4/√2a स्क्वायर, ज़्यादा से ज़्यादा 2√2/a स्क्वायर कर सकते हैं, 2√2/a स्क्वायर, 2√2/a स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गलती जो मैं बोल रहा था कि कहाँ करते हैं बच्चे, यूजुअली बच्चे जब डबल डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव तो कर देते हैं बट इस टर्म को भूल जाते हैं डी थीटा बाई डी एक्स, और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ये रिमेंबर दिस टर्म, बिकॉज आप डी बाई डी एक्स कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का, तो एक्स की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स तो आएगा ही। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट या क्वेश्चन जिसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज यू विल मेक अ मिस्टेक इन द एग्जाम। और ये बहुत आते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन डेरिवेट करने के लिए। जैसे इनफैक्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करें, इसके ऊपर पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, गिरा। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स की वैल्यू a साइन क्यूब थीटा है, y की वैल्यू b क्यूब कॉस क्यूब थीटा है, और डबल डेरिवेटिव निकालना है एट थीटा इक्वल टू π/4, थीटा इक्वल टू π/4। तो डबल डेरिवेटिव निकालना है, सेम प्रोसेस करेंगे एंड वी विल रिमेंबर टू पुट डी थीटा बाई डी एक्स एट द एंड। तो अगर इस सवाल को स्टार्ट करें, तो x इज एक्स ए साइन क्यूब थीटा है और बी वाई इक्वल टू बी कॉस क्यूब थीटा है। साइन क्यूब एंड कॉस क्यूब। नाउ डी एक्स बाई डी थीटा, थ्री साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, बिकॉज ए इज अ कांस्टेंट, हमें साइन क्यूब का ही करना है, तो थ्री साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा अपॉन में कुछ नहीं है, साइन थीटा का कॉस थीटा।
3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और माइनस 3b कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें dy बाई डी एक्स करें तो इट विल बी माइनस 3b कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो माइनस b बाई ए cos अपॉन साइन इज cot थीटा। नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो ये रिमेंबर रखना है, तो माइनस b बाई ए कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और फाइनली डी थीटा बाई डी एक्स। माइनस b बाई ए माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल तो 1 बाई ए या 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो फाइनल आंसर इज कोसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर लिखने से फायदा तो है नहीं, तो ये ऊपर चला जाएगा कोसेक की पावर 4 थीटा और इसको भी सेक थीटा लिख सकते हैं b बाई 3a स्क्वायर। लेट मी चेक द आंसर डी थीटा बाई डी एक्स। अच्छा, वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पे भी निकालनी थी। एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 निकालना था। थीटा को पाई बाई 4 रखें अगर तो b बाई 3a स्क्वायर कोसेक की पावर 4 पाई बाई 4 और सेक की पाई बाई 4। अब कोसेक का रूट 2 की पावर 4 होता है और ये रूट 2, तो b बाई 3a स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 और रूट 2 की पावर 1। रूट 2 की पावर 4 इज 2 इंटू 2 4, 4 रूट 2 बाई 3a, 4 रूट 2 b, 4 रूट 2 b बाई 3a स्क्वायर। कहीं कुछ गड़बड़ है बिकॉज आंसर तो बहुत सिंप्लीफाइड है। कहाँ गड़बड़ की है? dy बाई डी एक्स में ही कहीं गड़बड़ कर दी है। एक मिनट, यहाँ तो सब सही है। माइनस b बाई ए 3a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा अच्छा, ओके, वो क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इसका आंसर मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 4 रूट 2b बाई 3a स्क्वायर। ये आंसर 4 रूट 2b बाई 3a स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से अच्छा, कुछ इस तरह के प्रूव दैट वाले सवाल से पहले एक दो इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं। एक फंक्शन का दूसरे के फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। तो ये भी हम देख लेते हैं। जैसे ये सवाल है साइन स्क्वायर एक्स का ई की पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो सेम पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं इस सवाल को।
आप ले सकते हैं कि भाई y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, और x इक्वल टू y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, और x, या इसको चेंज ही कर देते हैं x और y की जगह, u इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, v इक्वल्स टू e की पावर cos x। अब du बाई डी एक्स इज 2 sin x का cos x, एंड dv बाई डी एक्स इज e की पावर cos x, और cos x का माइनस sin x। अब dv बाई du बाई dv टू की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x, दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। इस तरह का अगर आपको एक फंक्शन का दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने आ जाए तो uv लेके आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर इज 2x cos x, माइनस का माइनस तो मेरा कट गया है, माइनस कैसे कट गया, बाकी सब तो ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स का ठीक है, cos x का, अच्छा मैंने माइनस क्यों लगाया यहाँ पे, दिस शुड नॉट बी देयर, ये माइनस यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं है तो नीचे वाला माइनस ऊपर आ के लगा दोगे, तो यहाँ पे आपका -2 cos x e की पावर cos x हो जाएगा। नाउ अगले सवाल की बात करें तो एक और अच्छा सवाल है, पैरामीट्रिक फॉर्म से ही रिलेटेड है बट डिफरेंट है। 2025 में पूछा हुआ, नहीं 2021 में पूछा हुआ एक सवाल है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा। You have to show कि dx dy by dx is equal to, sorry, d2y by dx square y square minus x dy by dx तो ये हमें प्रूव करना है। x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, एंड वी हैव टू प्रूव दिस टर्म। अब इसके लिए वही dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, फिर dy बाई dx लिखेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, dx बाई डी थीटा विल बी माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और dy बाई डी थीटा की बात करें तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा, और अगर दोनों को डिवाइड करें dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स इज a cos थीटा, बिकॉज dy बाई डी थीटा माइनस होगा, डिवाइड होगा माइनस b sin थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा।
dx में से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, इफ आई टेक दैट तो ये a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा आपका y हो रहा है, और a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा आपका a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इज माइनस का आ रहा है ना, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा है, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा है, तो dx by d theta is a minus a sin theta plus b cos theta and dy by d theta is a cos theta minus b sin theta। अच्छा यहाँ गड़बड़ होगी, ये आएगा प्लस b sin theta, प्लस b sin theta, तो इसको हटा देते हैं। अब a sin theta plus b cos theta, ये तो टर्म है नहीं, सॉरी माइनस तो था ही नहीं, अब माइनस ऐसा है, तो वी कैन राइट दिस एज, अगर नीचे मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, नीचे माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो ऊपर a cos थीटा माइनस b साइन थीटा है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, मतलब विच इज सेम एज x, तो ऊपर तो x आ गया, और अगर नीचे माइनस कॉमन ले तो माइनस ये a साइन थीटा माइनस b cos थीटा हो जाएगा, जो कि y के बराबर है, तो माइनस y, तो dy by dx विल बी इक्वल टू x अपॉन माइनस वाई, माइनस वाई यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब डेरिवेटिव बोथ साइड, माइनस वाई का माइनस डी वाई बाई डी एक्स और एक डिवाइड एक्स पहले से है तो होल स्क्वायर, और माइनस डी वाई बाई डी एक्स और प्लस माइनस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव है 1। जो हमें प्रूफ करना है वो कहाँ है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव के साथ देयर शुड बी अ वाई स्क्वायर वाला टर्म, और एक हमारा x का टर्म है dy बाई डी एक्स के साथ, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी तो आ रहा है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आ जाएगा, ठीक है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ऑलरेडी एक डी वाई बाई डी एक्स है तो होल स्क्वायर हो गया, माइनस वाई और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका 1, तो माइनस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई, इफ आई मल्टीप्लाई बाई वाई, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और फिर वाई इंटू इसका डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स और एक्स का -1। ना इस डी वाई बाई डी एक्स एक को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, तो एक्स अपॉन माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब मैं अगर -1 से 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि मैंने माइनस वाई से किया तो यहाँ प्लस वाई हो जाएगा। तो जो हमें प्रूफ करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का माइनस है तो उसको उधर ले जाएंगे और इसको भी उधर ले, सबको दोनों टर्म को उधर ले जाएं तो वी विल प्रूव द सेम, है ना। इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये भी वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको भी उधर ले जाए तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू 1, इक्वल टू प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स को उधर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रूव सच क्वेश्चंस। कुछ और भी हम क्वेश्चन देखते हैं प्रूव करने वाले जहाँ पे लॉग की भी ज़रूरत पड़े,
उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसके ऊपर और लॉग लेने के ऊपर भी। तो दोनों पे विल ट्राई वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x का y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, और आपको शो करना है कि x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर y2 प्लस x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर y2 प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर y1 प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 0। ये हमें शो करना है। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 शो करना है। तो ऊपर वाले में लॉग की प्रॉपर्टीज लगाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे प्रॉपर्टी, पहले तो पावर है लॉग की तो पावर बाहर आ जाती है, तो 2 लॉग रूट एक्स प्लस 1/√x। फिर अगर मैं इसको एलसीएम ले लूं तो 2 लॉग रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स प्लस 1/√x हो जाएगा। फिर लॉग ए बाई बी में वी कैन अगेन अप्लाई द प्रॉपर्टी लॉग ए बाई बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लॉग रूट एक्स, और अगेन लॉग रूट एक्स में भी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो एक्स की पावर हाफ है तो हाफ पावर बाहर आ जाएगी। तो 2 लॉग एक्स प्लस वन माइनस हाफ लॉग एक्स, और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स हो गया। तो जो हमारा y है वो थोड़ा इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। अब जो हमें प्रूफ करना है उस पर आने से पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी है सेकंड डेरिवेटिव भी है। तो y1 इज 1/x प्लस वन एंड माइनस 1/x। अगर इसे थोड़ा सॉल्व कर ले तो x माइनस एक्स माइनस वन अपॉन x इंटू एक्स प्लस वन, तो ये कट जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन बच जाएगा y1 में। अब ये x इंटू एक्स प्लस वन अगर मैं y1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, या सिर्फ तो पूरा ही x इंटू एक्स प्लस वन अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू एक्स प्लस वन इंटू y1 इक्वल्स टू माइनस वन हो जाएगा। और अगर इस टर्म को मैं एक साथ लिख के एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दूं तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू y1 इक्वल्स टू माइनस वन। और यूवी रूल लगाऊं इस स्टेज पे, इफ आई अप्लाई यूवी रूल एट दिस स्टेज, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस वन इंटू y1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू y2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू y2 इक्वल्स टू 0। इनफैक्ट ऐसा ना करके मैं सिर्फ x को मल्टीप्लाई करूँ, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लग रही है। 2x y1 हमारा है माइनस 1/x एक्स एक्स प्लस वन। ऐसे ना करके मैं सिर्फ x प्लस वन यहाँ लेके आता हूँ, ऐसे ना मल्टीप्लाई करके x प्लस वन सिर्फ लाता है, x को वही रहने देते हैं। तो y1 इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स, तो y2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस y1 इंटू एक्स प्लस वन का तो वन ही हो जाएगा, और माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू y2 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू माइनस वन। अब जो हमें प्रूफ करना है उसको देखते हैं क्या प्रूफ करना है। ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा x इन कहीं कहीं गड़बड़ हो गई। ओके, ये 2 मैंने यहाँ मिस कर दिया है, 2 ये 2 यहाँ रहेगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ तो 2 आएगा ही। तो ये 2x माइनस एक्स माइनस वन है, तो 2x माइनस एक्स में x बच जाएगा, तो x माइनस वन बचेगा यहाँ पे, यहाँ x माइनस वन अपॉन ऐसा बचेगा। दोबारा से करना पड़ेगा, x माइनस वन बाई एक्स एक्स प्लस वन ऐसा टर्म बचेगा y1 में। तो y1 में अगर मैं इधर इनफैक्ट y2 निकालूं डायरेक्ट, या y1 इंटू एक्स प्लस वन
कर लूँ और यहाँ 1 माइनस 1/x कर दूँ, x से डिवाइड होके 1 हो गया और ये 1/x हो गया, तो 1 इंटू y1 प्लस x प्लस 1 इंटू y2 इक्वल्स टू 1 का 0 और माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x का माइनस 1/x तो प्लस 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर y1 के साथ तो हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, फिर से कहीं गड़बड़ है, 2 log x प्लस 1। अब इसे अगर डायरेक्ट u बाई वी रूल लगाएं तो y2 एक बार डायरेक्ट u बाई वी रूल लगा के देखते हैं, x माइनस 1 का 1 इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1। ये जो x इंटू एक्स प्लस 1 वाला टर्म आ रहा है दैट इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, चलो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x और माइनस 1 प्लस 2x और माइनस 1, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा। अच्छा ये नीचे तो टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 तो प्लस 2x माइनस 1 और 2x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ तक तो ये टर्म आ गई। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक x से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 और इसको x से डिवाइड कर दूँ तो ये x बच जाएगा और ये 1 बच जाए 2 बच जाएगा, 1/x बच जाएगा। तो यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ, इट्स नॉट सच ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कहाँ डिफ़िकल्टी हो रही है। 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/x, तो यहाँ पे थोड़ा सा और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, माइनस अगर हम इसे ऐसे लिख लें माइनस एक्स और उसको दोनों को वहाँ ले जाएं तो x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 और प्लस एक्स प्लस 1/x और इसको 2 रहने देते हैं। अब x प्लस 1/x को इफ़ यू टेक द एलसीएम तो x, या इनफैक्ट यहाँ पे हमने देखा है कि y1 क्या है, y1 इज x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू y इंटू एक्स माइनस 1। तो अगर इसको सॉल्व करें x प्लस 1/x आ रहा है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता इधर तो x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1 और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 1/x विच इज x माइनस 1 माइनस 1/x का टर्म आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y1, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y1 अगर करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y1 तो टर्म आएगा x प्लस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक x माइनस 1 एक x प्लस 1, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x आ जाएगा। और इनफैक्ट टू और 1/x माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा ना,
प्लस 1/x था, तो ये माइनस 1/x होगा। तो x माइनस 1/x कैन बी रिप्लेस बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y1, तो x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू 2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव और मुश्किल थोड़ा सा सवाल है, इसको अगर हम इस तरह से सॉल्व करें तभी हो पाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं, अगर यहाँ पे बीच में हम इसे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे तो भी थोड़ा सोल्यूशन हो सकता है, बट दैट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट सोल्यूशन। तो एक इस तरह का सवाल है। देन लॉग लेने वाले क्वेश्चंस तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ये वाला लॉग का सवाल है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे लॉग लेके ही सॉल्व हम करते हैं। जैसे सवाल इस तरह का है, e की पावर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन x की पावर x, इसका डेरिवेटिव आपसे पूछा हुआ है। तो सिंपली आप बोथ टर्म्स को अलग अलग लेके y इक्वल टू ई की पावर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन x की पावर x, तो इस टर्म को a ले लोगे, इस टर्म को b ले लोगे, तो y इक्वल टू a प्लस बी। 5 मिनट वेट करो, स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू ए प्लस बी ले लेंगे, a को फिर अलग से डेरिवेट करेंगे, a इक्वल टू ई की पावर x साइन स्क्वायर x, लॉग लेंगे तो लॉग a इक्वल्स टू x साइन स्क्वायर x लॉग e, लॉग e 1 हो जाएगा, तो लॉग a डेरिवेटिव 1 बाई ए डी ए बाई डी एक्स, एक्स का 1 साइन स्क्वायर x का, फिर x प्लस साइन स्क्वायर x का 2 साइन x कॉस x। तो a की वैल्यू वहां पुट कर देंगे, तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसको कंबाइन करके साइन 2x लिख सकते हैं, तो x साइन 2x। तो आपका जो डेरिवेटिव है फर्स्ट पार्ट का डी ए बाई डी एक्स इज दिस। जहां से ज्यादा a की वैल्यू पुट कर देंगे फिर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट साइन x की पावर x है, b पार्ट का साइन x की पावर x, अगेन लॉग लेंगे बोथ साइड, लॉग b इक्वल्स टू x साइन x लॉग साइन x, इसका डेरिवेटिव यूवी रूल लगा के वही 1 इंटू लॉग साइन x और प्लस x इंटू लॉग साइन x का 1 बाई साइन x और साइन x का कॉस x, और लॉग b का 1 बाई बी डी बी बाई डी एक्स। तो डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी b इंटू लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। अब बस दोनों वैल्यूज को जो यहां पे आया है और इसको a की और b की पर्टिकुलर वैल्यूज रख के इफ वी कंबाइन वी गेट द फाइनल आंसर। तो डेरिवेटिव निकालने वाले सवाल आर इजी व्हेन देयर इज नथिंग टू प्रूव, कि इस तरह से जैसे सवाल है कि भाई y आपको दिया हुआ है एंड देन y की वैल्यू है और इस तरह से डेरिवेटिव आपको प्रूव करना है, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अदरवाइज सिंपल डेरिवेटिव निकालना है तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द डेरिवेटिव। और मॉडुलस फंक्शन मैंने बता ही दिया, प्रूव दैट के कुछ क्वेश्चंस करा ही दिए हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, उसमें डबल डेरिवेटिव इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के सवाल आप ट्राई कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी गिवन है, इन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो दिस इज द चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ओनली डेरिवेटिव पार्ट। वी विल कवर द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट later on in the next video. KP classes dedicated to excellence.